अब हम जो मेन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे अब, कि हमें मार्केट में काम कैसे करने, स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करनी है, राइट। अब हमें एक चीज देखनी है, मार्केट के जो मूव है, मार्केट जो मूवमेंट करता है, मार्केट के तीन ही मूव है, या तो अपसाइड, या डाउन साइड, या फिर साइडवेज, या फिर कंसोलिडेशन। क्लियर है? तीनों मूव अपनी ही प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं, ठीक है। तीनों की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है मूवमेंट की, ये हम पढ़ेंगे डाटा के अंदर अभी। बट मुझे अभी तक एक चीज बताओ, अभी तक जो भी अपन पढ़ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, प्रिडिक्शन कर रहे थे इनका। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रिडिक्शन कर रहे थे कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, आज नीचे जाएगा, या आज साइडवेज रहेगा, या कंसोलिडेशन रहेगा, राइट। बट क्या किसी ने भी सोचा ये चीज कि यार हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, कि हम अगर प्रिडिक्शन ना करें और मार्केट को मार्केट की तरह चलने दे तो ज्यादा बेटर है। हमें स्ट्रैटेजी अगर हम ऐसी कोई फॉर्मुलेट कर दे, या हम मार्केट की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल ले सालों भर की, ठीक है, यानी कि 20 साल, 10 साल, 15 साल की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल ले कि मार्केट टेक्निकल साइड में क्या करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि मार्केट अगर एक बार वन साइड ऊपर गया, अगर मार्केट ऊपर गया है तो ऊपर जाता रहेगा इंट्राडे में जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता, ऐसा तो नहीं होता ना मार्केट के अंदर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट आज खुला है तो वन साइडेड ही निकलता रहेगा सुबह से लेकर शाम, मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक मार्केट वन साइडेड ही चलता रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या कभी ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो वन साइडेड ही गिरता रहता है कंटिन्यूस, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या मार्केट में? नहीं है। तो मार्केट क्या करता है मेजरली टाइम, अगर वो नीचे जा रहा है तो क्या करता है, कंसोलिडेशन ही करने लग जाता है, यहीं पर ही फिर यहीं रुक जाता है मार्केट। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही कंसोलिडेशन करने लग जाता है, राइट। और कभी कभार क्या होता है, मार्केट रेंज में फंस जाता है, जैसे अभी अभी इन दिनों मार्केट क्या कर रहा है, पूरे एक डेढ़ महीने में यही काम कर रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट। और डाउन साइड जाके कंसोलिडेशन हो जाता है, या अप साइड जाके कंसोलिडेशन हो जाता है यही हो रहा है मार्केट के अंदर, ऐसा ही कुछ चलता है मार्केट। तो मार्केट में हमें क्या निकालनी है, अप साइड की भी रेंज निकाल ले, डाउन साइड की भी रेंज निकाल ले। समझ आ रहा है ये चीज है नहीं, कि मार्केट अगर आज ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो कितना नीचे आ रहा है, और कंसोलिडेशन कितनी बार कर रहा है मार्केट। अगर ये मैं फाइंड आउट कर लूं कि इसकी मार्केट मेजरली टाइम क्या कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। तो फिर हमें मार्केट में ये नहीं देखना कि मार्केट आज ऊपर जाए नीचे जाए, हमें सिर्फ इसे इस चीज से मतलब रहेगा कि हाँ, कि मार्केट हमारी रेंज में रहे। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज को चेक करने के लिए मुझे, मैं पूरा एक डाटा डाउनलोड करता हूँ, ट्रेड टाइगर से डाउनलोड कर रहा हूँ मैं डाटा, डेली का मैं डाटा डाउनलोड कर रहा हूँ कि मेजरली क्या हो रहा है, सुबह अगर मार्केट मार्केट खुल रहा है तो शाम को कितने टाइम पे क्लोज हो रहा है, या क्या ऊपर कितना नीचे या कितना ऊपर क्लोज हो रहा है, या कंसोलिडेशन फेज में क्लोज हो रहा है ठीक है, हमें ये काम करना है। ये मैंने ट्रेड टाइगर ओपन किया है, ये देखो, हो गया। मैंने क्या चूज कर गया, निफ्टी। निफ्टी हमारा इंडेक्स है, मेजरली हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के अंदर, राइट। तो हम इसी का डाटा लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, डेली का डाटा, राइट। ये देखो, ये डेली का डाटा है, 12 11 12 11 9 10, राइट, डेली का डाटा है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस डेली का डाटा मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब ये जो फाइल है हमारी, जो अभी हमने जो डाउनलोड करी है, देखो अभी करी है ना, ये 7 जनवरी आ रहा है, ठीक है। ये 7 जनवरी का डाटा वैसे ही पूरा नहीं है, हमें इसको हम वैसे हटा देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो फाइल है ये सीएसवी है। सीएसवी क्या है, फाइल का नाम है। तो सीएसवी फाइल पे आप अगर एडिशन करोगे वो कभी सेव नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई शीट ऐसी या डाटा की जब भी कोई शीट हम डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो, चाहे ट्रेड टाइगर हो, ट्रेडिंग भी हो, या मनी कंट्रोल हो, कहीं से भी करिए, या इन्वेस्टिंग.com हो, हमें क्या करना है, पूरे पूरे डाटा को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके अलग से एक एक्सेल फॉर्मेट वाली शीट में इसको पेस्ट करेंगे। ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्लियर है ये चीज? अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मार्केट कहाँ ऊपर गया और कितना क्लोज हुआ, राइट। तो मैंने ये दो लाइनें रख दी, या फिर हम एक बार ये तीनों के तीनों रख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे इसमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज क्लोज माइनस ओपन डिवाइड बाय ओपन। क्लियर है ये इतना?
अच्छा, मुझे क्या चाहिए था अभी, हमने क्या हमें जो डाटा बनाना है वो क्या डाटा बनाना है, अपसाइड एंड डाउन साइड का। हमें ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हमें अभी सिर्फ इससे मतलब है कि मार्केट की जो रेंज है ना, हमें नहीं मतलब वो डाउन साइड जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, हमें ये इससे मतलब है कि रेंज में रहे, दैट्स इट वो। और हमें पता है कि मेजरली टाइम रेंज में ही रहेगा, 70-80% है, ठीक है। तो हमें सिर्फ रेंज पता करनी है। तो क्या ये मुझे माइनस वैल्यू चाहिए? माइनस वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है माइनस से, राइट। मुझे सिर्फ मूवमेंट से मतलब है। तो हम ये माइनस वैल्यू हटा देते हैं। माइनस वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा एबीएस, ये क्लियर है ये चीज? अब क्लियर है ये चीज, देखो माइनस वैल्यू सारी हट गई। अच्छा, अब एक चीज, ये जो डाटा है ये कहां से लेकर कहां तक है, 2000 से लेकर 2025 तक का डाटा है ये हमें क्लियर हो गया? क्लियर है। तो अभी तक 25 सालों में मार्केट की रेंज क्या रही है, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टोटल काउंट यानी कि टोटल डेज बोल दूं मैं इसको, टोटल डेज कितने होंगे, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इक्वल टू काउंट, 6469 डेज है, ठीक है, 25 ईयर्स में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि लेस देन 0.5%, मार्केट की क्या रेंज रहती है ना, 0.6%, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में काम कर रहे हैं, तो ये रेंज निकाल लेते हैं। ये ठीक है ना। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू काउंट इफ, मुझे क्या लगाना है, काउंट इफ लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे वही चीजें काउंट करनी है जो लेस देन 0.5 से नीचे नीचे हो। अब इसकी रेंज क्या होगी, यही पूरी की पूरी, और मैंने इसको फ्रीज कर दिया। क्राइटेरिया क्या है, लेस देन 0.5%, ठीक है। और जो भी मेरा क्राइटेरिया है वो मैं क्राइटेरिया देखो इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूँ। क्लियर है ये चीज, आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 0.6 को चेंज करना है, ये हो जाएगा 0.7, और ये हो जाएगा 0.8 9। क्लियर है ये चीज, और ये क्या हो गया, 1.1। क्लियर है ये चीज। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास क्या है, टोटल नंबर है ही। क्लियर है, मिल गया मुझे ये। तो मार्केट की पूरे 25 साल का अगर मैं डाटा देखूं, तो मार्केट 71% टाइम 1% की रेंज में नीचे और 1% की रेंज में ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो 25 साल का जो डाटा है, क्या ये रिलायबल है? नहीं है। क्या रीजन है रिलायबल ना होने का? अगर हम देखेंगे 2000 से लेकर 2000, हमारा जो मार्केट था इंडियन, बहुत ज्यादा इमेच्योर था। तो ऑब्वियस बात है, अगर इमेच्योर मार्केट तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वॉलेटिलिटी होता है। और अभी जो मार्केट चल रहा है पिछले 5 सालों से या 10 सालों से, एक्सेप्ट अगर मैं कोविड को हटा, हमारा जो मार्केट है तो मेच्योर हो चुका है। तो उसी अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ 10 साल का डाटा हमारा क्या मेच्योर है, बाकी 15 ईयर्स का डाटा क्या है, इमेच्योर है। तो हम सिर्फ मेच्योर मेच्योर डाटा पकड़ ले, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स का देख लेते हैं, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिल्टर करें। ये मैंने फिल्टर कर दिया इसको। ये ले लिया मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डाटा, राइट। आ गया ना लास्ट 10 ईयर्स का डाटा। पर इसकी जो कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ डेज है, क्या इसके अंदर कुछ हुआ चेंज, प्रोबेबिलिटी में चेंज हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि इसने जो कैलकुलेट कर रखा है वो क्या कर रखा है, पूरा 25 साल का कैलकुलेट किया है इसने, और जो हमने जो डाटा फिल्टर किया है वो कब का किया, ओनली 10 साल का। तो मैंने डाटा फिल्टर कर लिया, राइट। तो डाटा फिल्टर करके मैं नई शीट में क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, और फिर ये जो फॉर्मूले हैं मैं दोबारा लगा सकता हूँ, इसको अपन दोबारा लगा लेंगे फॉर्मूले को।
क्लियर है ये चीज? अब ये जो शीट है मेरे पास, ये वाली, ये कौन सी है? 2000 से लेकर 2025। और ये जो शीट है ये कौन सी है? 2016 से लेकर 2026। हाँ, ये जो अभी जो करंट है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब देखें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आए यहाँ पे? 2482, यानी कि 10 साल में कितने डेज है? 2482 ट्रेडिंग डेज है अपने। अब क्या लगाना है मुझे यहाँ पे? काउंट इफ, पहले क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूँ, है ना? और क्या करना है? लेस देन 0.50%। और क्लोज, आ गया ये। क्लियर है ये चीज? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अब बताओ, 2025 में मेरी प्रोबेबिलिटी 71% कहाँ आ रही थी? 1%। यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ आ रही है? 73%। क्या आने वाले 5 सालों, 5 साल बाद अगर मैं देखूंगा, तो 5 साल बाद यही मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? और डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि सॉरी डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज हो जाएगी। पर ये 73% अभी 0.7 में आ रहा है, क्या पता आने वाले टाइम में 0.5 पे मिले मुझे, 0.6 में मिले। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट है ना, जो मेच्योर होने लगता है ना, तो उसकी क्या होती है? वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। तो श्रिंक हो जाती है तो मार्केट के अंदर मूवमेंट रहती नहीं है इंट्राडे में भी, राइट? तो इस कारण से क्या होता है? मार्केट एक रेन बाउंड काम करने लग जाता है मेजरली टाइम, ठीक है। तो अगर मैं 1% में जाऊं, जो यहाँ पे आ रहा था 71%, 1% में, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है? 1%, 85%। ये 15% ही चांसेस है कि मैं लॉस में खाऊं, लॉस मेकिंग करूं। अगर मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो 0.7 भी अगर कवर कर ले, तो मैं 73% टाइम या 70 या 75% है हमेशा क्या रहूंगा? मैं प्रॉफिटेबल। सिर्फ हमें या सिर्फ इतना फोकस करना है एल्गोज में। तो हमें ये पता है कि मार्केट की जो रेंज है वो 0.7% है। अब इस चीज को कैप्चर करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, अभी सिर्फ अपन बेसिक की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हमने रिसर्च किया, आइडिएशन लिया, अब हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए इस टाइप की कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा सूटेबल की ऐसे मार्केट के लिए? तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल है, तो प्रॉफिट इसके अंदर। क्लियर है ये चीज हमें? अब यहाँ और मेजरली टाइम अगर आप देखोगे, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन प्लेयर है या जितने भी प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स है, ये लोग करते ही स्ट्रैडल सेल है, बाय नहीं करते। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेल ही करते हैं।